ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर श्री बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान। आज की साकार मुरली तो एक शब्द के ऊपर हम ले सकते हैं और वो शब्द है होपलेस। सभी कहेंगे होपलेस भी कोई शब्द है क्या? अब इस होपलेस केस को लेकर के बाबा ने पूरी मुरली में सब कुछ समझा दिया। होपलेस वैसे किसको कहा जाता है? जब कोई उम्मीद नहीं होती है तो उसको कहते हैं होपलेस केस है। डॉक्टर के पास आप दिखाने जाएं और अगर बचने की उम्मीद ना हो पेशेंट को तो क्या कहते हैं? होपलेस केस है। मतलब अब बचने की उम्मीद बहुत कम है तो उसको कहते हैं होपलेस, मतलब निराशाजनक स्थिति है, कोई आशा नहीं है। अब इसकी आशा खत्म हो चुकी है, उसको बोलते हैं निराशाजनक। बाबा कहता है कि अब इस पुरानी दुनिया का होपलेस केस है, अब कोई आशा नहीं बची है, संपूर्ण निराशा हो चुकी है। क्यों? आप देखो, जब कोई चीज बिल्कुल बिगड़ने वाली होती है, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग हो और बिल्कुल जड़ी भूत हो गई हो, रिपेयर करने की कोशिश की जाए, रिपेयर ना हो, तब क्या कहेंगे? अब भाई इसका होप नहीं है कुछ बचने की। हालांकि पेशेंट के केस में ज़्यादा होता है। शरीर में मान लो 20 बीमारी हो गई, दवाई सूट नहीं कर रही, हेमोग्लोबिन कम है, ऑपरेशन भी हो चुका है, तो क्या कहेंगे? अब होपलेस केस है। बाबा कहता है ऐसे इस पुरानी दुनिया का होपलेस केस है। क्यों होपलेस केस है? 5 विकार चरम सीमा पर आ गए। हर नर नारी में 5 विकार जड़ से बैठ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैर फैलाए खड़े हुए। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेला पर हर नर नारी के साथी बन गए। हर एक दूसरे को चूसने में लगा हुआ है, हर एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में लगा हुआ है, हर एक दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है, एक दूसरे पर क्रोध कर रहा है, जो जहां से पा रहा है खींच ले रहा है ना? तो उस दिन बाबा ने कहा था ना कि जो खींच के लिया वो खून बराबर, मांग के लिया वो पानी बराबर, बिन मांगे मिला वो दूध बराबर। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तब कहते हैं कि अब होपलेस केस हो गया। जैसे उस मरीज के लिए कहते हैं होप नहीं है, ऊपर वाले को याद करो, वैसे पृथ्वी को बचने की कोई होप नहीं। चारों तरफ से आप देखो एटम बम्स इतने बन गए हैं कि एक देश, पूरा विश्व कई बार समाप्त हो सकता है। गृह युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, ग्लोबल वार्मिंग चरम सीमा पर है, टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर जा रहा है ना? सब तो हमने हिसाब किताब कर लिया। ग्लेशियर अलग पेड़ पिघल रहे हैं, तो पेड़ कट रहे हैं, दिन प्रतिदिन आबादी का विस्फोट हो रहा है, 800 करोड़ हो गया। तो दुनिया की तो होपलेस केस हो ही गया ना, तो कब्रिस्तान बनना ही है। इसलिए बाबा कहता है तुम समझो ये दुनिया की गई की गई। और जब हम ये समझेंगे हम दुनिया गई की गई, तो बेहद के बैरागी तो हो ही जाएंगे। वैराग्य तो आ ही जाएगा। वैराग्य कब आता है? जब कोई अपना आपको धोखा दे, या जब आपको किसी से कोई उम्मीद ना हो, या उम्मीद ज्यादा हो और फिर ना उम्मीद पर खरा उतरे, तो कहेंगे बेकार है, इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। फिर गीत गाते घूमते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो ऐसी दुनिया की हालत हो गई। बाबा ने कहा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है,
स्वाहा होनी मतलब हवन करते हैं ना, तो क्या करते हैं, स्वाहा स्वाहा धीरे धीरे डालते रहते हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं सब स्वाहा, तो सब स्वाहा होता है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि अब इसमें स्वाहा होनी। तो उस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने से पहले हमें अपनी कमी कमजोरियों का स्वाहा कर देना है। बाबा कहता है तुम्हारा भी धर्म शांति है, हमारा भी धर्म शांति है, और हम दोनों परम धाम के रहने वाले थे, है ना। पुनर्जन्म लेते लेते अब पवित्र बने। तो बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ परमात्मा को याद करो, तो क्या होगा, परमात्मा की जो शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर आ जाएगी, है ना। कल पहले भी बाबा ने हमें स्वर्ग का वर्षा दिया था, नरक का वर्षा रावण ने दिया था। बाबा कहता है इस समय सब नरकवासी हैं। नरक और स्वर्ग दोनों हैं। ये कौन सुनते हैं, आत्मा सुनती है ना। अज्ञान काल में ही सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। शरीर सब कुछ नहीं करता, करने वाली आत्मा। आत्मा निकल गई तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। बाबा ने कहा सब भूल जाते हैं। सबसे बड़ी वंडरफुल बात है, जिसने हमें पूज्य बनाया था, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया था, उसको ही हम भूल करके पुजारी बन करके उसको ही तो ठिक्कर भिक्तर में डालते हैं। बाबा देखो कितना रहमदिल है, कहता फिर भी किसी का दोष नहीं है। ड्रामा जैसा बना हुआ है वैसा बच्चे करते हैं। सोचो भगवान कितना रहमदिल है। भगवान आकर के हमें 21 जन्मों की फिर भी वर्षा देता है। ये वर्षा दुनिया में बेहद के बाप के अलावा कोई दे नहीं सकता। 2500 साल हमारा ये वर्षा चलता है, फिर अगले 2500 साल रावण का वर्षा ही चलता है, जिसमें दुख होता है। जिस दुख को सन्यासी लोग कहते हैं कागविष्ठा समान है, मतलब कागविष्ठा समान सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। इसलिए इसका नाम भी पड़ता है दुख धाम। कलयुग को कहेंगे सेमी दुख, जैसे सेमी सुख बाबा त्रेता को बोलता है ना, सतयुग को फुल सुख बोलता है, फुल स्वर्ग बोलता है, सेमी स्वर्ग बोलता है, ऐसे उसको बोलता है सेमी दुख। भगवान की वैकेबलरी कुछ अलग ही होती है। तो बाबा ने कहा ये है फाइनल दुख धाम। फाइनल दुख धाम मतलब इससे ज्यादा अब दुख और नहीं आएगा। अब ये इतना दुख आ गया कि वे सृष्टि बदलेगी और सतयुग में फिर तो दुख का नाम निशान ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहां विकार ही नहीं है तो दुख का नाम निशान ही नहीं है। तो भगवान हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाने हैं। तो हम कितना बने हो हमें चेकिंग करना है। कितना आयरन एजेट से हम गोल्डन एजेट की तरफ जा रहे हैं हमें चेकिंग करना है। शिवालय बनाने वाला शिव बाबा आया हुआ है, उनके अनेक नाम हैं। कोई अमरनाथ, कोई बबूलनाथ, कोई केदारनाथ, कोई बद्रीनाथ, कोई सोमनाथ, सब अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई है ना रामेश्वर, कोई पापकटेश्वर, सब अलग अलग कहते हैं। उसके नाम के आगे या तो ईश्वर आता है या नाथ आता है। तो वो आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता है। कैसे हम सतयुग में थे उसके बारे में बताता है। बाबा ने कहा सतयुग में था राजा रानी प्रजा सब सुखी होते हैं और वहाँ वजीर की जरूरत नहीं होती। यहाँ तो देखो प्रेसिडेंट भी होगा, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, उनके ढेर मिनिस्टर होंगे, राज्य मंत्री अलग होंगे, है ना, कैबिनेट मंत्री अलग होंगे। वहाँ इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ बाबा से प्रारब्ध ले करके जाते हैं। बाबा ने कहा वजीर तो तब रखते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, जब अकल चट हो जाती। चट हो जाना मतलब कहीं बुद्धि काम ही नहीं कर रही, तब वाम मार्ग में चले जाते हैं। मुख्य बात है देह अभिमान होने से विकार पैदा होते हैं। तो हमें क्या बनना है, देही अभिमानी बनना है, विकारों पर जीत बनना है।
बाबा कहता आत्म अब निश्चय होकर के बुद्धि में बैठो, देह विमान छोड़ो, है ना। देह विनाशी है और हम आत्माएं अविनाशी हैं। ये ज्ञान और दुनिया में कोई है नहीं। ज्ञान का पता ना होने के कारण दुनिया वाले क्या कहते हैं, भक्ति को ज्ञान समझते हैं। जैसे आज दुनिया में देखो तो जो खास करके ये जो आपके क्रिश्चियन लोग आकर के ये हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं ना, इस्कॉन टेम्पल वाले, तो अब वो उसको ही स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। कहते हैं कुछ ना कुछ तो आध्यात्मिकता की तरफ होना चाहिए। आध्यात्मिकता क्या है? स्पिरिचुअलिटी मतलब जो स्पिरिट से संबंधित चीजों में बुद्धि लगाना, उसके स्वरूप में स्थित होना। स्पिरिट मतलब मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के स्वधर्म में टिकना, उसका अभ्यास करना, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। तो ये सारी बातें भगवान समझाता है। बाबा कहता है तुम्हें हम इस कब्रिस्तान से परिस्थान में लेके जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपना दिल कब्रिस्तान से हटा करके परिस्थान में लगाना है ना। जैसे नया मकान बनाते तो बुद्धि उधर लगती है, नई गाड़ी लेते तो बुद्धि उधर लगती है। ऐसे बाबा कहता है तुम अपना बुद्धियोग मुझ बाप की तरफ से जोड़ो, स्वर्ग की तरफ से जोड़ो। मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए, क्योंकि ये सारी सामग्री इस पुरानी दुनिया में अर्थात इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। तो लास्ट में सब स्वाहा होगा। तो अब दुनिया का बाबा ने कहा ना होपलेस केस, कब्रिस्तान तो बनना ही है। तो क्या करना चाहिए? घर बार नहीं छोड़ना है। हमें क्या करना है? बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। भगवान आकर के कहता हम तो तुम्हारे ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूं। सोचो, भगवान ऐसा निरहंकारी है तो हमें कैसा बनना चाहिए? बाबा कहता है तुम मुझे निमंत्रण भी कैसे देते हो? कहते हो हे परमात्मा पति दुनिया पति शरीर में आओ। पतित बनाने वाला रावण जिसको जलाते रहते हैं, बुलाते हम परमात्मा को हैं, क्योंकि रावण तो बनाएगा नहीं ना पावन। बाबा ने कहा जब से रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत का दुख मिला है, विषय सागर में गोते लगाते रहते हो। अब भगवान कहता है ज्ञान अमृत पियो, विष छोड़ो, तब तुम सतयुग में पहुंच जाएंगे। बाबा ने ये भी क्लियर कट समझाया कि जो पूरे या अच्छे संस्कार होते हैं वो कहाँ आत्मा के अंदर ही होते हैं, आत्मा में नूंदे होते हैं। तो क्या करना है? अब अच्छे संस्कारों का उदय करना, और उदय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन संस्कारों को बार बार यूज करना पड़ेगा। जितना यूज करेंगे वो संस्कार उदय होते जाएंगे। तो अब भगवान ये वाली सारी बातें अर्थात सच्ची सच्ची अमर कथा हम आत्मा रूपी पार्वतियों को सुना रहा है। तो अब ऐसे भगवान को, अगाड को, अल्लाह को हमें याद करना है। दुनिया वाले तो घोर अंधेरे में हैं, हम तो सोजरे में हैं, तो हमें तो उसको याद करना है। दुनिया में कहते हैं कलयुग तो अभी रगड़ी पहन रहा है, छोटा बच्चा है, घुटने के बल चल रहा है, सोचते 40,000 वर्ष और चलेगा। तो इसको ही तो कहते हैं ज्ञान इंद्रा में सोए हुए। भगवान आकर के जगा रहा है कि सृष्टि बदलने वाली है। शिवरात्रि मनाते हो तो भगवान जरूर इस सृष्टि पर आकर के दुनिया को बनाया होगा, तब तो मनाते ना। तो अब है तमो प्रधान नरक दुनिया। ड्रामा प्लान अनुसार भगवान कहता है जब एक्यूरेट समय होता है तब मैं आकर के पार हो जाता हूँ। बैल का मुख नहीं चाहिए भगवान को, इंसान का मुख चाहिए। तो जिस तन में आता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो होमवर्क यही है कि हमेशा याद रखना कि इस दुनिया का होपलेस केस है। हमें को अब ये दुनिया वापस ठीक नहीं होनी है, विनाशी होना है, तो हमें इससे बुद्धि योग नहीं लगाना है। भगवान हम आत्माओं से बात करता है, इसलिए स्वयं को आत्म निश्चय करना है और बाबा से गुप्त रूप से बात करनी है। ऐसे संस्कार अभी अपने अंदर धारण करना है कि कभी कर्म न कूटना पड़े। भगवान जैसे देखो ड्रामा पर अटल है, किसी को दोष नहीं देता, हम सब उसकी गिलानी करते हैं तो भी। ऐसे हमें किसी का दोष नहीं देना है। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, बाप समान बनना है।
आज का बाबा का वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। बाबा कहता है जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उनके हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते। कब मिलेंगे? जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँगा और उसको याद करूँगा। बाबा कहता वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते हो। दादी जानकी ने एक बार कहा था, बाबा सबको वरदान देता था ना, वो आजकल भी वो वरदान का एक छोटा सा स्लिप मिलता है ना, तो दादी ने कहा हमको वरदान दो, बाबा सबको दे रहे हो। बाबा ने क्या वरदान दूं? तुम्हारा जन्म वरदान से हुआ है, वरदान से पल रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, तुमको क्या वरदान दें? तो जो बगैर मेहनत के मिलता है, प्राप्तियां होती है, उसको ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म के बाबा कहता प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन है, समय की रफ्तार के समय प्रमाण, पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। अब हम सबको क्या करना है? पुरुषार्थ की रफ्तार बढ़ानी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।